श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। सुमंत्र जी राम जी के नौ लौटने का समाचार राजा दशरथ को सुनाए। वे हाराम कर करके कटी पतंग के समान धड़ाम से गिर पड़े। उस समय जानकर बुद्धिमती कौशल्या जी उनसे विनती करती हैं, धीरज धरिय तपाइए पार, नाही तो बूढ़ी सब उस परिवार। कहती हैं यदि धीरज धैर्य धारण करके आप समय बिताते हैं तो ये जो संसार है इसको डूबने से बचा सकते हैं। यानी परिवार सकुशल मंगल रह सकता है, और नहीं तो पूरे परिवार में अनिष्ट हो जाएगा। जौन जिय धरि अभिनय पिय मोरी, राम लखन सिय मुनि बहोरी। कहती हैं हे प्रिय, यदि मेरी विनती सुनकर आप दिल में धैर्य धारण करते हैं तो राम लक्ष्मण सीता पुनः आकर आपको मिलेंगे। प्रिया बचन दुष्मतन को चितयो आँखि उघार, तलपत
ये प्रेम पूर्वक कौशल्या जी का कहा हुआ वचन सुनकर मानो राजा दशरथ तड़पती हुई मछली के समान है, पानी के बिना तड़पती हुई मछली के समान है। इनके ऊपर पानी छिड़क दिया गया हो, यानी आशा की किरण दिखाई देने का सूत्र दे दिया गया हो कि राम मिलेंगे, धैर्य धारण कीजिए। धरि धीरज उठि बैठ गुआला, कौसुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ है? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराति न राति। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात मानो कई युग के समान लंबी हो गई। तापसंध साप सुधि आई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई। जब अर्धरात्रि आई तो हठात राजा को, जो उनकी जवानी में तपस्वी ने यानी श्रवण कुमार के माता पिता ने अभिशाप दिया था, उसकी बात याद आ गई। उन्होंने वह सब कथा कौशल्या को सुनाई। भयो विकल बरंत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं श्रवण कुमार का इतिहास। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिताजी को बहनी में लेकर, एक तरफ माँ एक तरफ पिताजी को बिठा करके सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करा रहे थे। जाते समय मार्ग में एक तालाब के किनारे माँ पिताजी को रखकर उनको पीने के लिए, पानी लाने के लिए उतरे। और जब कमंडलू भर रहे थे तो उससे भग भग शब्द हुआ और राजा दशरथ उसी वन में शिकार खेलने के लिए, तब वो यंग राजकुमार थे। कब उम्र था, राजा लोग जैसे शिकार खेलते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, वैसे राजा दशरथ भी शिकार खेलने के लिए जंगल में भटक रहे थे। और वे शब्द वेदी बाण जानते थे, शब्द भेदी। दूर से शब्द सुनकर ही उस पर सटीक निशाना जानते थे। उनको लगा कि कोई बड़ा सुअर, कोई बड़ा बड़ा पानी पी रहा है और उस पर अपना विषधर बाण संधान कर दिए। और जब उस तरफ लपके तो आदमी के कराहने की आवाज आई। आदमी का के गला का शब्द सुनकर के दशरथ जी थर्रा उठे थे, लेकिन राजा थे, समय की आवश्यकता को समझते थे, इसलिए
मुंह मोड़कर भाग नहीं गए, वहाँ गए और देखे तो एक मुनि का बच्चा करा रहा है, अंतिम सांसें गिर रहा है। उसको देखकर बहुत कांपने लगे। फिर वो श्रवण कुमार जी उनको बोले, राजा भयभीत मत हो, जो होना है हो गया। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुनि नहीं हूँ, मैं वैश्य हूँ। का ये तुमको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, लेकिन एक काम कर दो। मैं यहाँ किसी उद्देश्य के लिए आया था। मेरे माँ पिताजी अंधे हैं, पानी के लिए बहुत व्याकुल होंगे, इतनी देर हो गई, मैं अभी नहीं गया। यदि तुम उनको पानी नहीं पिला दोगे तो अभिशाप देने से तुम कुल के साथ साथ समूल नष्ट हो कर दे सकते हैं, तुमको अभिशाप दे करके। इसलिए तुम धीरे से लेकर जाओ और उनको पानी पिला दो। पानी पीने के बाद जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उनको मेरे इस घटना का संवाद भी सुना देना। अब क्या करें, दशरथ जी गए थे। धीरे धीरे दबे पांव जाते हैं, उनके पैर की आवाज सुनकर के उन लोगों को कुछ शंका हुई, लेकिन उन बाप पिताजी पूछे, बेटा आने में इतनी देर क्यों हुई, क्या हो गया कि तुम इतनी देर से आ रहे हो, और बोलो क्या तकलीफ हुई। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर वो पूछते हैं, बेटा तुम बोलते क्यों नहीं, आज हमने क्या तुम्हें कोई कष्ट दिया है, तुम नाराज क्यों हो, तुम मुक्त हो। इस पर धीरे से दशरथ जी बोलते हैं, मैं आपका बेटा नहीं, सम्राट दशरथ हूँ, मुझसे भूल हो गई, अनजाने में शब्द मेरी मां से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, और अंतिम समय में उन्होंने मुझसे विनती की थी आप लोगों को जन्म दिला देने के लिए, वही उनकी आज्ञा से उठा लेकर मैं आपके यहाँ उपनीत हुआ हूँ, आप मुझे क्षमा करें। सुनते ही दोनों वृद्ध धड़ाम से गिर गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। कुछ देर तक विलाप करते रहे, फिर बोले, राजन तुम नहीं बताते तो हम अभिशाप देकर तुम्हारे सारे कुल को भस्म कर दे सकते थे, लेकिन जाओ तुमने सच्ची घटना बता दी, और हम भी तुमको मृत्युदंड नहीं देते हैं, लेकिन एक अभिशाप तो तुमको देंगे ही, क्योंकि हमें बहुत कष्ट हो रहा है। हमारा जो जीवन का आधार था तुमने छीन लिया, इसके कारण जो कष्ट से हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, ऐसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी एक दिन प्राण छोड़ोगे। ये सब सारी घटना सुमित्रा जी को सुनाकर राजा दशरथ बेसुध हो गए, विकल हो गए, व्याकुल हो गए कि लगता है वह घड़ी आ गई। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं कहा, जैन प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया। हारवनंदन प्राण पीते, तुम बिनु जियत बहुपति न बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर
कहते हैं, हा रघुकुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हे रघुवर, पिता के हित के लिए चातक के समान सचेष्ट रहने वाले, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। ऐसा करके बहुत विलाप करते हुए राम राम कह करके राजा दशरथ परलोक सिधार गए, अपने प्राणों को त्याग दिए। उनको श्रवण कुमार के माँ पिताजी की याद आई और ऐसा संयोग घटा कि उनको पुत्र विरोह में प्राण छोड़ देना पड़ा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडने कमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण समारा। अब गोस्वामी जी कहते हैं, जीने और मरने का फल तो दशरथ जी भली भांति पा लिए, क्योंकि जीते जी उनका निर्मल यश पूरे ब्रह्मांड में छा गया। वो देवताओं के तरफ से भी युद्ध किए थे। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख को देखे और श्री राम जी के विरह में विरह को निमित्त बना करके उनके प्रेम की याद करके अपने जीवन को भी उत्सर्गित कर दी। और इस प्रकार से भगवान की याद करते करते मृत्यु होने से ये मृत्यु भी सफल हो गई। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलापानेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा। अब दशरथ जी के प्राण पखेरु उठते ही सभी रानियां व्याकुल होकर रोने लगी और पछाड़ कर भी भूमि पर गिरने लगी। बिलपहि विकल दास उदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, अथयौर आजु धाम कुल धाम, धर्मावधि गुण रूप निधान। सभी दास दासी गण व्याकुल होकर रो रहे हैं, नगरवासी जहाँ तहाँ रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गया। गारी सकल कैकई देहि, नयन विहीन किन्न जग जेहि, यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सारा रात कुछ लोग कई को गालियां भी दे रहे थे कि इसके कारण ही इसने ही सारे संसार को अंधा कर दिया। अनेक प्रकार से विलाप करते हुए रात बीत गई। प्रातः काल जितने भी मुनि ज्ञानी संत महात्मा थे वो सब लोग समाचार सुनकर के आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी सूर्य कुल के बहुत लंबे अरसे से पुरोहित थे। उन्होंने पुराना इतिहास आदि कह करके, और ब्रह्मज्ञानी तो थे ही, ज्ञान विज्ञान की बात कह करके सबको समझाया और सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी पतन राखा, दूत बोलाई बहुरिय सदाखा,
कहूँ कहू जनि काहू। उस समय प्रिजर्वेटिव के रूप में तेल में सिर्फ राजा दशरथ जी के शरीर को रख दिया गया। तेल में रहने के कारण शरीर का डिटोरिएशन नहीं होगा। तेल में रख दिए और दूतों को बुला करके आदेश दिया कि जल्दी से भरत के पास जाओ, लेकिन खबरदार किसी को भी यह नहीं बतलाना कि राजा दशरथ अब नहीं रहे। इतने कहे भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयो दो भाई। सुनि मुनि आज सुभावन भाई, चले बेग बरबाज बजाए। जाकर इतना ही कहना कि गुरु जी ने भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया है और कुछ भी नहीं करना। गुरु जी का आदेश पाकर के तेज तर्रार जो घुड़सवार थे वो बड़े वेग से चल दिए। अनरथ अवध आरंभ्यो जबते, कुश गुण ही भरत कहूँ कबते। देखई राति भयानक सपना, जागित नहीं कटुकोटि कल्पना। और इधर भरत कैकय देश में भरत जी का क्या अवस्था है। इनको जब से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ तब से इनको विभिन्न प्रकार के अपशकुन होने लगे। वे रात को बहुत भयंकर स्वप्न देखते, जागने पर बहुत तरह की बुरी कल्पनाएं किया करते। विप्र जवाई देहि दिन दान, शिव अभिषेक करहि विधि, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि गयमहि समनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। इधर भरत जी को अनिष्ट की आशंका होने लगी, इसलिए प्रतिदिन ब्राह्मण लोगों को बुलाकर यथेष्ट दान देते और विभिन्न प्रकार से शिव जी की पूजा करते और हृदय से प्रार्थना करते, मानो माता पिताजी कुटुंबी लोग सकुशल रहें। यही विधि सोचत भरत मन धावन, पहुँचे आई गुरु अनुशासन समन सुनी, चले गणेश मनाई। ऐसी कल्पना जल्पना चल ही रही थी कि जो दूत थे वे पहुँच गए और उनका संदेश सुन करके भरत जी गणेश जी का स्मरण करके उनको सिर नवाकर दोनों भाई जल्दी से अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए। चले समीर बेग है यहाँ के, नाभक सरित शैल बन बांके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, हस जान जिय जाऊं उड़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं हवा के बेग के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए एकदम मानो उड़ रहे हैं ऐसा करते हुए चले जा रहे थे। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मन में ऐसा होता था मानो तुरंत उड़ करके अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर नियराई। एक एक निमेष भी मानो वर्ष के समान उनको लगता था, एक एक क्षण कल्प के समान लगता था। और ऐसे कल्पना जल्पना के अंदर भरत जी अब
अवध के समीप आ गए। असगुन होहि नगर पैठारा, रतहि भांति कुखेत करारा। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर काँव काँव करने लगे, मैंने कर्कश आवाज बोलने लगे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। सिंहत सरिता बन बागा, नगर बिसेखी भयावन लागा। करही गधे और सियार विपरीत बोली बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत जी के मन में बहुत पीड़ा होने लगी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सभी मानो श्रीहीन हो गए हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सगनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग में पशु पक्षी घोड़े हाथी सभी दुखी हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो अपनी अपनी सारी संपत्ति किसी जुए में हार गए हैं। उर जन्म मिलहि कहीं कछु, गवहीं जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग भरत जी से मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, धीरे से चुपके से वंदना करते हैं और चले जाते हैं। भरत जी किसी से कोई कुशल प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे हैं। मन में उनकी डर समा गया। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कै नंदनी, हर्षि रविकुल जल रुह चंदनी। बाजार हाट रास्ते सब देखने योग्य नहीं रहे, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। लेकिन एक जन थे जिनके दिल में हर्ष हुआ, वो हैं कैकेयी महारानी। पुत्र को आते सुनकर कैकेयी जी बहुत प्रसन्न हुई। साज आरती मुदित उठि धाई, द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, आनहु तुहि न बनज बनमारा। वह कैकेयी माता जी आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ बैठी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले गई। लेकिन भरत जी ने इधर उधर नजर करके देखा तो मानो उनको दिखा कि सारा परिवार मानो दुखमय हो गया है। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि ससुच देखि मन मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को शोकवश मन मारे उदास देखकर वो पूछने लगी कि उसके नैहर में उसके माँ पिताजी आदि सकुशल तो हैं। सकल कुशल कही भरत सुनाई, ऊंची निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कहकर सुनाया, फिर अपने कुल की कुशल छेन पूछी और भरत जी ने कहा, माता जी बताओ पिताजी कहाँ हैं, मेरी माताएं सब कहाँ हैं, सीता और राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं।
सुनि सुत बचन सनी हमय कपट नीर भरि नैन हरत श्रम मन सूल समा पापी बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन को सुनकर छल से नेत्रों में आंसू भर करके कैकेयी ने कुछ ऐसे वचन कहे मानो भरत जी के कानों में सूल के समान चुभने लगे। तात बात में सकल समारी भय मंथरा सहाय विचारी कछुक काज विधि बीच बिगाड़े भूपति सुरपति पुरप उधारे। धीरे से कहती है, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा दशरथ देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय दिवस विषादा जन सहजऊ करके हरिनादा। भरत जी माँ की बात सुनकर इतने विषादग्रस्त हो गए मानो सिंह की गर्जना सुनकर के कोई हथनी सहम गई हो कि किधर भागी, क्या करें। आप तात हातात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। पिताजी पिताजी कह करके व्याकुल होकर भरत जी भूमि पर गिर पड़े। चलत न देखन पाया तो ही तातन राम ही सौंपे मोही बहुरी धीर धरि उठे संभारी कहु पे तो मरण हे तुम महतारी। वे भरत जी विलाप करने लगे और कहते हैं, हे तात, मैं आपको चलते समय भी नहीं देख सका, आप मुझे राम जी को के हाथों सौंपे भी नहीं। फिर धीरज धर करके अपने को संभाल करके पूछे, माता जी बताओ तो पिताजी के मरने का कारण क्या था। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी मरण पाछि जन्माहुर देई आदिनु ते समापनि करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। कैकेयी राम जी को अत्यंत दुलार करती थी। दशरथ जी की प्राण प्रिया थी, दशरथ जी भी उनके प्राणों से प्रिय थे, लेकिन विधाता के बाम होने के कारण मंत्रा के मति सरस्वती जी ने जो पलट दिया और उसका संस्पर्श कैकेयी को मिला, कुसंग के कारण उनकी मति इतनी दूषित हो गई कि सब कुछ जो कुछ अच्छा था सब बुरा दिखने लगा, दिन को रात, रात को दिन दिखने लगा। और पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से काट रही हूँ। कुटिल और कठोर कैकेयी ने पहले अपनी जो भी बात, जो भी चाल चली थी वो सब बताया। भरत कहीं बिसरे तुमरा सुनत राम बन गहन हेतु अपन को जान जियो थकित रहे धरिमन। जब माँ ने बताया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज्य का भार मांगा और इससे राजा दुखित होकर तो परलोक सिधार गए, ये सब सुन करके भरत जी तो मानो कटी पतंग के समान
गिर पड़े, दुखी हो गए और पिताजी का मरण भूल करके राम जी के वनगमन का कारण भी अपने को ही मानने लगे और किन कर्तव्य विगुण है हो गए, बहुत दुखी हो गए। विकल विलोक सुतहि समझावती, मन जरे परलोन लगावती। तात राम नहीं सोचे जो, विढ़ई सुकृत जसु किन्हीं हो। भरत जी व्याकुल हो गए। भरत जी के अंतर का भाव अभी भी कैकेयी समझ नहीं पा रही है और पुत्र को, भरत को समझाने लगती है कि बेटा, राजा तुम्हारे सोच के योग्य नहीं है, तुम उनके लिए सोच मत करो। उन्होंने बहुत पुण्य और यश कमाया है और राज्य का भी पर्याप्त भोग किया है, राजा उनके लिए तुम चिंता मत करो। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंतर पति सगन सिखाए। असमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। इधर राम जी के, भरत जी के सोच रहे हैं कि मेरे कारण राम जी को बन जाना पड़ा, और ये सोच करके उनका और बाकी दुख भूल गया। और इधर कैकेयी कहती हैं कि जीवन काल में राजा दशरथ अनेक फल पा लिए और मरने के बाद वे इंद्रलोक को सिधारे, इसलिए उनके लिए सोच छोड़ करके तुम प्राप्त साम्राज्य का राज्य भोग करो। सुनि सुचि सहदेव राज कुमारो, पाज के छत जमुलागारो। धीरज धरि भरि लेहि सासा, पापिनी सबहि भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, बहुत ही दुखी हो गए, मानो पके घाव पर अंगारा छू गया हो, इतने कष्ट अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर डाला। जो पै रुचि रही अति तोरी, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटि तै पालो सींचा, मीन जन नीति बारी लीचा। कह रहे हैं, तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जनते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचना शुरू किया है और मछली के जीने के लिए पानी को तो उलटकर बहा डाला और उल्टा सोच रही है कि तुमने मेरा हित किया। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि संग कछु न बसाई। अब भाग्य को सोच करके कह रहे हैं, मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, तुम मुझे जन्म देने वाली माँ हुई। भला भगवान ने का विधाता ने कौन सी ऐसी चाल चली जिसके कारण मुझे तेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ा। जब तय कुमत जिय ठयं, खंड खंड होई हृदय न गयो। बरमागत
मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुख पर न कीरा। वो कहते हैं, अरे जब तूने हृदय में यह बुरा विचार या बुरा निश्चय किया, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ में दर्द क्यों नहीं हुआ? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रतीति तोर किन्ही किन्ही, मरण काल विधि मति हरिन्ही। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। बस भरत जी कहते हैं, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने राजा को मारने के लिए ही उनकी बुद्धि हर ली थी। भला स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी कैसे जाने? वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुण की खान जो है। सरल सुशील धर्मरत राव, सो किमि जाने की असुभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर विलाप कर रहे हैं। फिर राजा तो सीधे सुशील धर्मपरायण थे, भला वे स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे न हों? धेयति अहित राम तेउ तोहि, हो तू हसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखि ओट उठी बैठ जाई। अब वे कहते हैं, वे श्री राम जी भी तुझे अहितकर हो गए, तो तेरे बैरी हो गए। तू कौन है? मुझे सच सच बता तो सही, तू कौन है जो अपने मुंह में काली पोत करके उठकर मेरी आंखों के ओट से, मेरी आंखों से दूर क्यों नहीं हो जाती? तुम अपने मुख में काली पोत कर मेरे आंखों से दूर हो जा। राम विरोधी हृदय प्रगट किन्ह विधि मोहि, मोह समान हो पात की बात कहूँ कछु तोहि। अब अपने पर दुखी होकर कहते हैं, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम जी का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी और दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुने शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि रात ऋष कछु न बसाई। तेहि अवसर कुंवरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के अंग क्रोध से लाल हो रहे हैं, पर वे कुछ नहीं कह रहे हैं। उसी समय बन ठन करके कुबरी भांति भांति के वस्त्र वगैरह पहन करके वहाँ आई। लखी ऋष भरे हो लखन लघु भाई, बरता लघता होती पाई। मगीला ततक कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबरी को सजी धजी देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न का क्रोध और बढ़ गया, मानो उसने जलती हुई आग में घी डाल दिया हो। और उन्होंने जोर से एक लात उसके कुबर पर जड़ दिया और वह चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट्यो कूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दैया मैं काह न सावा, करत नीक फल भमई सपावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा और वो कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा
जो भला करते हुए मुझे बुरा समझ लिया गया। सुनी रिपुहना लखी न खसिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दयानिधि दिन छड़ाई, कौशल्या पहिए दो भाई। उसकी बात सुन सुन करके उसे नक्सिक तक कुटिल जान करके शत्रुघ्न जी उसका झोंका पकड़ करके उसको खींचने लगे। तब दया के सागर भरत जी उसको छुड़ा दिए और दोनों भाई कौशल्या माँ के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली मर्दन मान हनी तुषार। कौशल्या जी के अंग प्रत्यंग का वर्णन हो रहा है। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग उतर गया है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दीन दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पतरता को वन में पाला मार गया हो। भरत देखी मातु ठिठाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरत विकल भय बारी, पड़े चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठकर दौड़ पड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर गिर पड़ी। पृथ्वी पर गिरते ही देख करके भरत जी व्याकुल हो गए और उनके शरीर की सुधि बुला करके माता जी के चरणों में गिर गए। माँ पुता तक दे दिखाई, काशी राम लखन दो भाई। कई कत जननी जग माझा, जो जननी तबई काहे न बाझा। फिर भरत जी कहते हैं, पूछते हैं माँ पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता राम जी लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उन्हें दिखाओ। कैकेयी जगत में भला क्यों जन्म लिया, और यदि जन्मी तो बाँझ क्यों नहीं हुई, मुझ जैसे संतान क्यों पैदा कर दिया। कुल कलंक जहि जन्म्यो मोहि, अपयस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मही सरिसा भागी, गति असीम तोरी मातु जहि लागी। भरत जी कहते हैं, जिनके कुल के कलंक, अपयस के ढाणे और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन होगा, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। धिगमहि भयउ बेनु बनागी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मेरे कारण पिताजी स्वर्ग में, श्री राम जी वन में, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग के समान उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुनी पुनि उठी संहारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन चतिबारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी और उनको भरत जी को उठाकर छाती से लगाकर आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माहि लाए, अति हित मनहु राम की आए। भेंटियो बहुरी लखन लघु भाई, सो स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो
राम को ही लौटे हुए पा गई। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता ही नहीं है। इधर राम जी के वनगमन दशरथ जी के कारण शोक हो रहा है और ये दोनों भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगाने का स्नेह उमड़ रहा है। देखि स्वभाव कहत सब को, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का स्वभाव भला ऐसा क्यों न हो। माता जी ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन में बोली, अजहु बच्च बल धीरज धरहु, कुसुमो समुझी शोक परिहरहु। जनिमानहु हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। कहती हैं, हे वत्स, हे बेटे, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब तुम धीरज धरो। कुछ समय जानकर शोक को छोड़ दो। काल और कर्म की गति अमिट होती है, यह जान करके हृदय में धीरज धरो, ग्लानि मत करो। काहु ही दोषु देहु जनिताता, भामहि सब विधि बाम विधाता। जोय तेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते ही भावा। कौशल्या जी कहती हैं, हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से, मेरे लिए विधाता सब प्रकार से उल्टे ही हो गए हैं, जो इतने दुख पर भी मुझको जिला रहे हैं। अब भी कौन जानता है उनको और क्या क्या कराने की इच्छा हो और क्या क्या पसंद है। पितु आयस भूषण बसंतात तजे रघुवीर, विषमो हर सुना हृदय कछु, पहिले बल बल चीर। माँ कहती हैं, हे तात, पिताजी की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र आभूषण आदि सब त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में यह करते हुए कोई हर्ष भी नहीं हुआ और विषाद भी नहीं हुआ। इसका मतलब माँ भी जानती हैं कि उनके पुत्र रामचंद्र हर्ष और विषाद से परे हैं। उनके सत्य को माँ कौशल्या अच्छी तरह से जानती हैं। मुख प्रसन्न मन रंकन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरणानुरागी। कहते हैं, कौशल्या जी कहती हैं, उनका मन प्रसन्न था, मन में कोई आसक्ति नहीं थी, न किसी के प्रति द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को गए। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ चली गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह यहाँ न रही। सुनतहि लखन चले उठि साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय तबु भाई। वे कहते हैं, राम जी वन को जा रहे हैं, सीता जी भी उनकी अनुरागिनी है, साथ जा रही हैं। सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर उनके साथ हो लिए और राम जी के रोकने पर भी वे नहीं रुके। अब जब वे ऐसा हट किए तो रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वन को चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाई आँखिन आगे, तौ न तजा तम जीव भागे।
कौशल्या जी कहती हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अब आगे जीवन में शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरै बल भूपति जाना, मोर हृदय सतपुलिस समाना। कहती हैं अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे भी लज्जा नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, लेकिन मेरा हृदय जो करोड़ों वज्र के समान है वो जाना नहीं चाहता। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर रोने लगा, मानो राजमहल में शोक छा गया। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या दिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, वही विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को व्याकुल देखकर, विलाप करते देखकर कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगाया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाकर बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें समझाकर उनको सुनाई और उनका प्रबोध किया। भरत मातु सकल समझाई, कही पुराण सुधि कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। राम जी की माँ भरत जी को बहुत सारे पुराण वेदों की कहानियां सुना करके दोनों को हाथ जोड़ करके भरत जी आदि को बहुत सारे सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। इस पर भरत जी माँ को प्रणाम करके कहते हैं, जे अधमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। ते अघतिय बालक बध किन्हे, मीत मही पति माहुर दिन्हे। अब भरत जी कहते हैं जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं और जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहनि, कर्म वचन मन भव कवि कहनि। ते पातक महि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। अब भरत जी सफाई दे रहे हैं, कहते हैं कर्म मन और वचन से होने वाले जितने भी पातक और उपपातक हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं यदि हे माता, यदि मेरा इस षड्यंत्र में कोई भी हाथ हो तो विधाता वो सब पाप मुझको दें। जे परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। भरत जी कहते हैं जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों की भजना करते हैं, हे माता यदि मेरा इसमें कोई भी मत हो तो विधाता मुझे वैसी ही गति दें। ये चनि वेद धर्म दुहि लेहि, पिशुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। कहते हैं
जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोरी करते हैं, दूसरों के पाप को कह देते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पावों मैं तिनकै गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। कहते हैं जो लोभी हैं, लंपट हैं, लालचियों के आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पर स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि मेरी इसमें सम्मति हो तो उनकी ही भयानक गति मुझको प्राप्त हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुखा भागे, जे न भजहि हरि नरतम पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई। तजी श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि वेश जगु छलहि, तिनकै गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानौ भेव। कहते हैं मुझको सभी अधम गति विधाता दे, यदि मैं इस षड्यंत्र को जानता भी रहा हूँ तो। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुधाय, कहति राम प्रियतात तुम्हां, सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी का ये वचन सुन करके उनको प्रेम से गले लगाकर कहती हैं, बेटा तुम तो राम जी के सदा ही प्यारे हो। राम राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। विदु विष चवई श्रवई हिम आगी, कोई बारी चर बारी विरागी। कौशल्या जी कहती हैं श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम ही श्री रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे, माने चंद्रमा से चाहे विष चूने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से भी विरक्त हो जाए, भय ज्ञान बारु मिटै न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारा यहु जो जग कहहि, सो सपने सुख सुगति न लहहि। और कहती हैं जो ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रघुनाथ जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हो, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में ऐसा कोई नहीं है जो स्वप्न में भी ऐसा कहे और वो सुख पावे। असत कही मात भरत हित लाए, धन पैसा वही नया जल छाए, करत बिलाप बहुत ही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या भरत जी को हृदय से लगाई और उनके स्तनों से मानो दुग्ध बहने लगे और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार विभिन्न तरह से विलाप करते करते बैठे बैठे ही रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ वचन सुदेशे। वामदेव जी वशिष्ठ जी सुबह होने से आए और सब मंत्रियों को बुलाए। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ और धर्म अर्थ समयानुकूल बात कह करके बहुत प्रकार से भरत जी को प्रबोधित किया, संबोधित किया। यहाँ देखने की बात है कि भरत जी का कोई दोष नहीं है। भरत जी कुछ भी गलती नहीं किए हैं, न तो इस प्रसंग को जानते भी हैं, न कभी सोच भी सकते हैं। फिर ये सब उनके कारण हुआ, ये जान करके वो एकदम असमंजस में पड़ गए। भला उनके कारण ऐसा भी हो सकता है
उनको केंद्र करके ये सब हो सकता है। बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ गए और भांति भांति से विलाप किए और माँ के पास सफाई भी दिए, कौशल्या माँ के पास। और आगे देखेंगे कि भरत जी जो कि सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, माने जिस राज्य लक्ष्मी को देवता लोग भी चाहते थे, ऐसी राज्य लक्ष्मी अयोध्या की थी, ऐसी राज्य लक्ष्मी को भी भरत जी मिलने के बाद भी छुए तक नहीं, उसको दूर रहकर ही प्रणाम किए। और उसको भी राम जी का आदेश उनकी पादुका को सिर पर धारण करके दूर रह करके उसका रख रखाव किए। ऐसा भाई, ऐसा त्याग, ऐसी विनम्रता, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम यदि हो तो तभी तो इस राम राज्य की कल्पना की जाती है कि वहाँ सभी का हृदय धर्मानुकूल, सबके हित की चिंतन करने वाला होता है। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुतस्त्यज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।